उसका पता होगा आपको, नहीं तो कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम पढ़ा रहे हैं आपको भैया वाराणसी का पहला पार्ट है आपका, और ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, देखो पार्ट अपना पहला है, कौन सा भैया? पार्ट अपना पहला है। ठीक है, पहला मतलब प्रथम, क्या है भैया? संस्कृत में बोलेंगे प्रथम, क्या बोलेंगे भैया? प्रथम, प्रथमा। ठीक है, पाठः प्रथमा। अब जैसे बताया वाराणसी, क्या पढ़ा रहा है आपको भैया? वाराणसी। वाराणसी को अपन, और अगर इसके पहले हिंदी में अनुवाद करें तो क्या होता है? बनारस। क्या होता है? बनारस। ठीक है, वाराणसी को हम बनारस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? बनारस। अच्छे से समझना, आधा घंटे की क्लास है। ठीक है, बढ़िया आराम से समझना, फिर सो जो भी करना करो। ठीक है, बस आधे घंटे से समझ लो और फिर आधे घंटे आप लोग बैठ करके पढ़ लो। ठीक है, देखो यहाँ तो भैया हम पढ़ा रहे थे आपको वाराणसी। क्या पढ़ा रहे थे भैया? वाराणसी। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए भैया जल्दी से। ठीक है, जो जुड़ रहे हैं ना वही देख पाएंगे। ठीक है, देख लो थोड़ा। तो भैया हम आपको पढ़ा रहे थे वाराणसी, और वाराणसी में अपना पहला पार्ट था अपना कौन सा भैया? संस्कृत का प्रथम पार्ट था आपका वाराणसी। वाराणसी को अपन हिंदी में बनारस बोलते। क्या बोलते भैया? बनारस बोलते। तो इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं भैया वाराणसी सुविख्यात। क्या पढ़ रहे हैं भैया? वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, सुविख्याता। ठीक है, वाराणसी सुविख्याता। इसका हम अनुवाद बता रहे हैं आपको भैया, 5 नंबर का आता है 10th वाले। ठीक है, कितने नंबर का आएगा भैया आपका? 5 नंबर का। ठीक है, ध्यान से समझना, लास्ट में आपका पूरा पढ़ाएंगे आज। ठीक है, लास्ट में अपना भैया, ठीक है, सर्वत्र, क्या लिखा है? सर्वत्र। ठीक है, दिख रहा क्या यहाँ तक? सर्वत्र। ठीक है, और हाँ एक मिनट, सर्वत्र, और आगे देखो स्प्राहन्ते। क्या है भैया? स्प्राहन्ते। ठीक है, ये आपका है। इसका अनुवाद समझना पहले। इसका भैया देखो, हमेशा अनुवाद आपका चाहे 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, ध्यान से समझ लेना। अनुवाद में आपका संदर्भ जरूर पूछेगा। क्या पूछेगा आपका? संदर्भ। क्या पूछेगा? संदर्भ देते हुए क्या करिए भैया? अनुवाद कीजिए, हिंदी अनुवाद कीजिए। आपका 10 नंबर का आएगा और 10th वालों को 5 नंबर का आएगा। ठीक है, जल्दी समझना फास्ट। ठीक है, आपकी केवल क्लास हल्की सी है। ठीक है, इतने में ही समझ लेना आप लोग। संस्कृत प्रथम पाठः वाराणसी, और भैया वाराणसी सुविख्याता डॉट डॉट करके सर्वत्र स्मरान्ते। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हम आपको 1-2 लाइन पढ़ाते चलेंगे, उसका अर्थ भी बताते चलेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमिल तरंगणया गंगणया कूल स्थिता। ठीक है, मतलब वाराणसी भैया एक वाराणसी बनारस है जिसको बोलते हैं। सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, और प्राचीन माने बहुत पुरानी। ठीक है, और नगरी माने नगर। ठीक है, वाराणसी एक बहुत पुराना नगर है, बहुत पुराना प्रसिद्ध विख्यात नगर है। और यम विमल तरंगणया, मतलब यह है, यम माने यह है भैया, तरंगणया, विमल तरंगण मतलब स्वच्छ जलों की, स्वच्छ जल है ना, जो स्वच्छ जल की तरंगों के पास एक घाट है, वहाँ स्थित है गंगा के किनारे। ठीक है, लिखा ना उसमें गंगणया कुला स्थित, मतलब गंगा के किनारे स्थित है वाराणसी। स्वच्छ जल की तरंगों के लहरों के बगल में भैया क्या है? गंगा नदी के किनारे आपका वाराणसी नगर प्रसिद्ध स्थित है। ठीक है, अस्या घाटन्या वैवालय कृति पांकिता धावलता बहुचंद्रिकता बहुराजते, मतलब जो इनके घुमावदार घाट है ना, वो ऐसे लगते हैं मानो कि चंद्रमा हो। क्या हो भैया? चंद्रमा। और इनकी जो लहरें हैं ना गंगा नदी की, तो ऐसा लगता है कि मानो कई चंद्रमा इस गंगा नदी की नदी में लहरें जो आती ना, वो कई चंद्रमा का रूप लिए हो, या सैकड़ों चंद्रमा विराजमान हो इस गंगा की लहरों में। ठीक है, और सुनो आगे। अनगिनत प्रकट्या, अनगिनत माने अनगिनत, असंख्य, गिनती नहीं है। क्या नहीं है? गिनती। अनगिनता प्रकाट्या दूरस्व्या देशव्या नित्य आत्यंत आदंती। अनगिनत मैंने कई, पर्यटक माने भैया यात्री, और सुरद्रेव्य मतलब बहुत दूर दूर से, और देशव्या कई देश विदेश से भी भैया, नित्य नित्य माने रोज, और आत्र माने यहाँ, आयंती माने आना। ठीक है, रोज यहाँ भैया देश विदेश से दूर से भैया यहाँ क्या आते हैं? यात्री लोग आते हैं। ठीक है, और सुन ध्यान से। अस्या घाटन्या में 16 विकल्पी एवं बहु प्रशंसती, मतलब यहाँ की जो घाट है ना घुमावदार, उनकी बहुत ज्यादा क्या करते हैं? शोभा करते हैं। क्या करते हैं? या यहाँ के जो घाट है ना घुमावदार, वो बहुत शोभा इनकी बढ़ाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ के जो जितने भी आपके देश विदेश के यहाँ यात्री घूमने आते हैं, तो ज़्यादातर जो घुमावदार घाट हैं उनकी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, कि वहाँ के घुमावदार घाट हैं जो वाराणसी के, बहुत सुंदर लगते हैं, इसीलिए लिखा है उसमें शोभा विलोकती इमा बहु प्रशंसती। ठीक है, आगे देखना, दूसरी उसका लाइन समझना। वाराणसी आप प्राचीन काले देवे दे गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोदते। ध्यान से सुनना, आप लोगों से हम पूछेंगे। ठीक है,
सुनो ध्यान से। तो वाराणसी, वाराणसी या प्राचीना देवकालीन गेहे गेहे दिव्य विद्या दिव्य ज्योति गोदते, मतलब वाराणसी है ना जो नगर, वाराणसी नगर में घर घर में क्या होती है भैया, संस्कृत धारा की या संस्कृत भाषा की घर घर में दिव्य ज्योति जलती रहती है। ठीक है, या दिव्य ज्योति आज भी भैया वहाँ कुछ ना कुछ पाठ का अध्ययन होता रहता है। आधुनपि अत्र संस्कृत धारा सतत प्रभति। ठीक है, आधुनपि मतलब आधुनिक से मतलब बहुत आधुनिक काल से ही, और अत्र माने यहाँ संस्कृत धारा मतलब संस्कृत की धारा आज भी यहाँ सतत, सतत माने हमेशा, और प्रभति माने बहना, हमेशा यहाँ बहती रहती है। और जनाना ज्ञान चत्र भद्रती, और यहाँ भैया इस संस्कृत धारा से ज्ञान प्रचलित और ज्ञान आगे को बढ़ता है। और अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्या विषया वैदिक में अध्ययन अध्यापन इतने निर्ता, मतलब भैया यहाँ अन्न या यहाँ अत्र माने यहाँ अनेक माने कई आचार्य विद्वान महर्षि महात्मा, ठीक है, मुनि साधु संत सभी लोग यहाँ आकर के वेद पुराण का भैया अध्यापन दिन निराता, मतलब यहाँ कई मुनि संत महात्मा वैदिक और जितने भी आपके भैया आचार्य जी हैं वो सभी यहाँ आकर के संस्कृत अध्ययन करते रहते हैं। ठीक है, सुनो, ना केवल भारतीय, ना भारत के ही नहीं कि भारत के ही यहाँ संस्कृत पढ़ने आते हैं, कई दूर दूर से लिखा है उसमें भारत आप तू विदेशी का, विदेश से भी यहाँ लोग, ठीक है, गीर्वाणा यहाँ मतलब उसको क्या पढ़ना, ये ठीक है, गीर्वाण यहाँ अध्ययन या अत्र आगच्छति, भैया यहाँ दूर देश और विदेश से भी लोग यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि केवल भारत के नहीं। ठीक है, सुनो आगे। निःशुल्क चा विद्या गृह्णन्ति, निःशुल्क मतलब फ्री, जानते ना, तो निःशुल्क चा विद्या गृह्णन्ति, और यहाँ फ्री में क्या पढ़ने के लिए हमें संस्कृत मिलती है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आगे सुनो। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि तत्र भैया विश्वविद्यालय संति माने हैं। ठीक है, सुनो, तो भैया अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है भैया, और संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, काशी विद्यापीठ भी है, इत्यादि इत्यतः, मतलब यहाँ तीनों विश्वविद्यालय यहाँ उपस्थित हैं। और भैया इन्हीं विश्वविद्यालयों में येसु नवीना, येसु माने यह यही भैया, नवीना माने नया और प्राचीना माने पुराना। ठीक है, यहाँ नया और पुराना ज्ञान विज्ञान विषयाणाम एवं अध्ययन प्रचलित, यहाँ मतलब यहाँ भैया जो आपके तीनों विद्यालय ना, कौन कौन से हैं, कौन कौन से विद्यालय हैं? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विद्यालयों में नए और पुराने ज्ञान विज्ञान का भैया आज भी क्या होता रहता है, अध्ययन होता रहता है या पढ़ाई होती रहती है। सुनो आगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र अस्ति, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ भैया कहाँ, वाराणसी में, क्या भैया वाराणसी में या वाराणसी से ही भैया संस्कृत का उद्गम हुआ। उद्गम माने संस्कृत से यहीं से जन्म हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वाराणसी नगरी से ही संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। और सुनो ध्यान से, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा चा केंद्र अस्ति में यहाँ की जन्म ही है। ठीक है, और ये तो एवं संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुतः, मतलब यहाँ भैया क्या होता है, यहाँ संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुतः, भैया यहाँ हमेशा संस्कृत आज भी यहाँ चले जाओ तो आज भी आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। और लिखा है मुगल राजा, यहाँ भैया कई मुगल राज आए और भैया द्वार दिशु कहा। ठीक है, मतलब मुगल राज द्वार सिकोहा। ठीक है, यहाँ मुगल राज द्वार सिकोए भैया आत्रागत्य भारतीय दर्शन शस्त्राणाम अध्ययन कर अकरोत, मतलब यहाँ अध्ययन करने के लिए मुगल राज द्वार दिशा का भी यहाँ पढ़ने के लिए आए और उनको देखो कितनी अच्छी लगी यहाँ की संस्कृत। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो भैया मुगल राजा, ठीक है, द्वारा शिकोहा अतः अत्र गात्या भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत। ठीक है, और भैया सात ऐसा ज्ञानेन तथा प्रभावती अवगत, प्रभावती माने प्रभावित होकर इस संस्कृत की भाषा है ना, इसको पढ़ करके किसने, मुगल राज द्वार दिशा ने भैया क्या किया। सुनो ध्यान से भैया, सुनो ध्यान से। तो हम बता रहे हैं आपको भैया कि ऐसा ज्ञानेन तथा प्रभावती अभवत तेन उपनिषदवाद भैया अनुवाद फारसीशा भाषा करिता। ठीक है, जो उपनिवेशवाद है ना, मुंड उपनिवेश, ठीक है, सुना उपनिवेशित, तो उपनिवेशित को क्या किया, इन्हें संस्कृत में था तो संस्कृत से इन्हें फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था भैया, मुगल राजा द्वार दिशिका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुनो आगे फिर कह रहे हैं, इयम नगरी, यह नगरी केवल संस्कृत की ही नहीं,
देखो किस किस के लिए प्रसिद्ध है, सुनो ध्यान से। इसका अनुवाद है 10 नंबर का आएगा आपको, ठीक है, और 2-2 लाइन करके दे सकता है, ठीक है, अथवा में चॉइस करना होगा आपको, एक अनुवाद बनाना होगा, ठीक है। 5 नंबर का आपका ये आएगा, 5 नंबर का आपका क्या आएगा, 2-2 लाइन को पूछेगा अर्थ हिंदी में। अभी इसमें डायरेक्ट पूछेगा बड़े में, लेकिन वैसे आपको हिंदी में भी पूछेगा। ध्यान से समझना, अच्छे से सुनना। तो सुनो भैया, इयम नगरी विविध नामया संगलवण स्ति महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वकृतार संग्रचा कबीरा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास अन्य चाहवस महात्मा ने अत्र गढ़े स्वाशीना विरचिरा प्रसन्न केवल दर्शने साहित्य धर्मे आप तु कला क्षेत्र में एम नगरी विविधाना कलाना शिल्पलाना कित्रे भैया लोक अत्र त्या कोष्टिका देशे देशे सर्वथा प्रांते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सुनना ध्यान से। पहले जुड़े कौन कौन से, ठीक है, सभी अपना कमेंट दो भैया, कौन कौन जुड़े हैं। हाँ, सतीश सेन, ठीक है, इसके बाद साक्षी ठाकुर, ठीक है, इसके बाद भैया नरेश भाई, ठीक है, देवेंद्र यादव, ठीक है, इसके बाद कौन जुड़े हैं, हृदय, ठीक है, इसके बाद है आशीष, सॉरी अंशिका राजा हर्षपुर, ठीक है भैया, इसके बाद जुड़े हैं और कौन कौन जुड़े हैं, बस इतने ही जुड़े, ठीक है। यहाँ देखो आगे, तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना, ठीक है, और समझना आगे। तो भैया हमें पता है, सुनो यहाँ, तो भैया हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुना, वाराणसी केवल संस्कृत के ही लिए नहीं हो क्या है प्रसिद्ध है, लेकिन किस किस के लिए प्रसिद्ध है उसको सुनो। देखो आपने अपनी 10th वाले अपनी अपनी संस्कृत की बुक निकाल देना, उसमें अर्थ समझना एक करके, ठीक है। हमने आज आपको क्लास में भी पूरा बताया था, और नहीं आ गया हो समझ तो यहाँ से सभी समझ लो, ठीक है। निकाल करके अपनी व्याख्या कर उसके अनुवाद का अर्थ ध्यान से समझना, ठीक है। वाराणसी पाठ पहला का सुनो ध्यान से। यम नगरी विविध नामया संग्राम स्त्रहा, ठीक है, स्थली, यह नगरी भैया धर्म या भैया धार्मिक स्थलों की नगरी है। किसकी नगरी है भैया, ये धार्मिक स्थलों की नगरी है। कौन, वाराणसी। और देखो क्या कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध तीर्थगढ़ पार्श्वर्ण शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्य च वह महात्मान अत्यागत्यान स्वानीय विचारा प्रशस्यारण्य। मतलब कुल मिलाकर के भैया यहाँ देखो कौन कौन आए पढ़ने के लिए, कौन कौन भैया, महात्मा बुद्ध जी यहाँ आए, और भैया तीर्थकर भैया पार्श्वनाथ जी यहाँ आए, शंकराचार्य भी यहाँ आए, कबीर दास भी आए, और भैया गोस्वामी तुलसीदास भी यहाँ आए थे वाराणसी में, ठीक है। इनने क्या किया था भैया, संस्कृत का अध्ययन किया था। और देखो अपना अपना क्या निकाला भैया, प्रचार निकाला, अपना अपना उनने अपनी अपनी तरकीब अपनाई, ठीक है, अपने अपना ज्ञान प्रचार किया, ठीक है। और सुनो ध्यान से, अन्य चावहाता महात्मान, ठीक है, क्या बता रहा भैया, अन्य चावहात महात्मान, मतलब कई महात्मा, और भैया अत्र गिद्याश्वसिन्या विचारा प्रशासनिया, अपना अपना ज्ञान विज्ञान सभी ने फैलाया, ठीक है। किस किसने, महात्मा किसने, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, पार्श्व शंकराचार्य जी, और भैया वहाँ से महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ आकर के संस्कृत का अध्ययन किया था और अपना अपना ज्ञान प्रचलित किया था, ठीक है। सुनो ध्यान से, आगे लिखा, ना केवल दर्शने, यहाँ ना कि केवल दर्शन के लिए नहीं, और देखो किस किस के लिए प्रसिद्ध है, सुनो। साहित्य धर्मे आपितु कला क्षेत्र में यम नगरी विविधना कलाना, मतलब यह है भैया, यह नगरी कला के लिए भी यहाँ के लोग हैं ना जो अच्छी अच्छी कलाएं दिखाते हैं और अच्छी अच्छी कलाएं बनाते हैं, ठीक है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। देखो किस किस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शिल्पलाचा कृते लोके विश्रुता, यहाँ भैया शिल्पकार मतलब क्या होता है, मूर्ति, यहाँ की मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं संसार में या विश्व में, ठीक है। और अत्रित्या कोश्या साष्टिका देशे देशे सर्वतः प्रहंते, भैया यहाँ ना कि केवल क्या बता रहे हैं आपको, यहाँ केवल भैया शिल्पकार मतलब होता है, शिल्पकार का मतलब होता है जो पत्थरों की मूर्तियाँ बनाते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं, और अच्छी अच्छी नक्काशी करते हैं पत्थरों पर मूर्तियाँ बना के, ठीक है। और इसके बाद बल्कि मूर्तियाँ ही नहीं, और यहाँ भैया जो रेशमी साड़ियाँ होती ना, वो रेशमी साड़ियाँ भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और सभी जगह भैया फेमस हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पूरे अपने प्रांत माने होता भैया पूरे विश्व में भैया यहाँ की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ की साड़ियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े विज्ञान की ओर, कमेंट में करो अगर किसी को दिक्कत हो रही हो। चलो देखो विज्ञान, ठीक है। दस मिनट विज्ञान, जल्दी देखना आप लोग। तो भैया हमने विज्ञान में पढ़ाया था आज आपको लेंस, क्या पढ़ाया था भैया,
लेंस। क्या पढ़ाया था आपको? लेंस। हमने विज्ञान में आज आपको लेंस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था भैया? लेंस। दर्पण अलग होता है। दर्पण का मतलब ये होता है जिससे हम अपने सामने की वस्तु देख सकें, खुद की, उसे आर पार नहीं होगा, क्या देख सकें? सामने की वस्तु। और लेंस क्या होता है? जिसको हम भैया आंखों से आर पार देख सकें। समझ में आ रहा है? वो लेंस होता है। अब देखो लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस होता क्या है सुनना ध्यान से। लेंस दो गोलीय सतहों द्वारा घिरा हुआ एक कांच का हिस्सा होता है जो हम कहाँ करते हैं भैया? चश्मे में उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं लेंस का उपयोग भैया? चश्मे में। किसमें करते हैं लेंस का उपयोग? चश्मे में। किसमें करते हैं भैया? चश्मे में उपयोग करते लेंस का। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा बुजुर्ग लोगों की जो आंखें रहते हैं ना, यहाँ यहाँ चश्मा, यहाँ लेंस होगा। क्या होगा भैया? समझ में? ऊपर भी लगाया जाता है लेकिन कभी बीच में लेंस नहीं होता है। बूढ़े व्यक्तियों की या किसी की भी नज़र वाला जो चश्मा है ना, उसमें लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है भैया? लेंस का। सुनना ध्यान से। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको भैया विज्ञान में लेंस पढ़ा रहे हैं। और दर्पण का हम बता चुके थे, जो आपने सामने की वस्तु देखे वो दर्पण होता है। लेंस में हम भैया आर पार देख सकते हैं। सुनना ध्यान से लेंस क्या, और आप लोग समझना ध्यान से। तो भैया लेंस दो गोलीय सतहों द्वारा घिरा हुआ एक कांच का हिस्सा होता है और लेंस में प्रयुक्त होने वाले कांच के आर पार हम देख सकते हैं। और भैया लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लेंस? दो प्रकार का। लेंस होता कैसा है हम आपको बता चुके कि लेंस आपका ये होता है जो लगाया जाता है आपकी नज़र के लिए। किसके लिए भैया? चश्मे में नज़र के लिए उपयोग होता है लेंस। अब मेन चीज बात है कि लेंस दो प्रकार के लगाए जाते हैं। कितने प्रकार के लगाए जाते हैं? दो प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के? दो। एक तो भैया पास के लिए देखने के लिए, एक दूर के लिए देखने के लिए। ठीक है, और अगर जिसके जो भी जैसे वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है ना, उसको ना तो दूर का दिखता हो ना ही पास का दिखता है, तो उसके चश्मे में दोनों लेंस लगाए जाते हैं, उत्तल और अवतल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऊपर लगाया जाता है आपका क्या? उत्तल, और नीचे अवतल। समझना ध्यान से। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो भैया लेंस हमने बता दिया आपका ये कांच का या भाग या खोखला भाग या हिस्सा होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। और लेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। एक कौन सा होता है भैया? उत्तल लेंस। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं भैया? आपका लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है भैया? दूसरा कौन सा होता है आपका? अवतल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, सुनना आपके भैया दर्पण अलग होते हैं, ऐसी बात नहीं कि दर्पण नहीं हो, दर्पण अलग होते हैं लेकिन लेंस अलग होता है। ठीक है, दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हमने आपको पहले बता दिया, गाड़ियों की हेडलाइटों में या गाड़ियों की साइड ग्लास में, जहाँ पीछे की हमें वस्तु या कोई भी ट्रक वाहन को देखने में ड्राइवर के पास में लगा होता है। और दर्पण का समतल दर्पण का उपयोग भी कर सकते हैं हम आभूषणों की दुकान में, हेयर कटिंग की दुकान में, या कहीं सी भैया कहीं भी कोई एक चीज को दूसरी चीज दिखाने के लिए आपने देखा हो, सोनियों की दुकान में एक अगर दर्पण लगा हो या एक हार रखा हो तो चार हार देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि चार कांच लगे हुए हैं। ऐसे अगर आपका भैया दर्पण लगा होता है तो आपने हेयर कटिंग में देखा हो, पीछे का सामने दिखता है, सामने पीछे। तो मतलब कुल मिला के दर्पण का मतलब ये होता है जब हम बस आगे की वस्तु देख सकें। और लेंस का मतलब पता है क्या होता है? लेंस का मतलब ये होता है जिसको हम आर पार देख सकें, जिसको हम चश्मे में उपयोग करते हैं। तो बता दिया लेंस भैया आपका कांच का एक खोखले गोले का भाग होता है या हिस्सा होता है, और भैया यह इसको हम आर पार देख सकते हैं। लेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अब बात करी जाए उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता क्या है? तो देखो उत्तल लेंस भैया ध्यान से समझना आप लोग हैं। उत्तल लेंस बीच में तो मोटा रहेगा। क्या रहेगा भैया? उत्तल लेंस जो है ना बीच में कैसा रहेगा? मोटा, और किनारों पर कैसा रहेगा भैया? पतला। कैसा रहेगा भैया? किनारों पर तो पतला रहेगा और बीच में कैसा रहेगा? मोटा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैसा रहेगा भैया? पतला, सॉरी। ठीक है, किनारों पर पतला रहेगा और बीच में मोटा रहेगा। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस पे आ जाओ। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में तो पतला रहेगा और किनारों पर मोटा रहेगा। ठीक है, देखना अवतल लेंस, ये अवतल लेंस क्या है ये आपका भैया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बीच में पतला होगा, क्या होगा भैया आपका? और किनारों पर क्या होगा? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? सीधी सी बात, सरल है बिल्कुल। ठीक है, तो हम आपको बता चुके भैया लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, एक
अवतल लेंस, सुनना ध्यान से। और भैया उत्तल लेंस क्या होता है, ये भैया किनारों पर तो पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है। और भैया एक होता है अवतल लेंस, ये भैया बीच में तो पतला रहेगा और किनारों पर मोटा रहता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ध्यान से समझोगे ना। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, उपयोग पढ़ा दें थोड़ा, सुनना ध्यान से, ठीक है। उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से भैया। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी को समझ में आएगा। कमेंट में दो एक बार जल्दी से, फिर 12th की क्लास करनी है भैया, कमेंट में करो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 1 मिनट और है, ठीक है, कमेंट में करोगे जिसको समझ में नहीं आया, फिर आगे बता रहे हैं हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसको उपयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। चलो मिटा दे इसको, देखो यहाँ अब ले इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है, सुनो। उत्तल लेंस का उपयोग और अवतल लेंस का उपयोग। अब मेन चीज हम ज्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं। उत्तल लेंस भी आपका भैया 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3। एक द्वि उत्तल लेंस, एक होता है भैया क्या समतल अवतल उत्तल लेंस, एक होता है भैया अवतल उत्तल लेंस। कितने होते हैं, उत्तल लेंस भी आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया, 3 प्रकार का। देखो एक होता है द्विउत्तल लेंस, कौन सा होता है भैया, एक मिनट सूख जाए थोड़ा। द्विउत्तल लेंस क्या होता है आपका, एक होता है द्विउत्तल लेंस, क्या होता है, और एक होता है दूसरा होता है आपका भैया समतल उत्तल लेंस। कौन सा होता है भैया, और तीसरा आपका कौन सा होता है भैया, उत्तल अवतल लेंस। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है भैया, 3 प्रकार का, ठीक है। द्विउत्तल लेंस, और एक होता है समतल उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल अवतल लेंस। अब होते कैसे ही है, देखना ध्यान से। हल होता है द्विउत्तल, मतलब दोनों से भैया ये उत्तल रहेगा, क्या रहेगा भैया, उत्तल। द्विउत्तल मतलब इस साइड भी उत्तल, इस साइड भी उत्तल। अब एक होगा समतल समतल उत्तल, मतलब समतल तो ऐसा रहता है, समतल लेंस देखा, और इसके बाद उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस ये ऐसा जुड़ जाएगा, ये हो गया समतल उत्तल लेंस। अब एक होता है भैया आपका उत्तल और अवतल लेंस, तो उत्तल और अवतल लेंस ध्यान से समझना, उत्तल अवतल लेंस ये होगा आपका, क्या होगा, उत्तल अवतल लेंस ऐसा, ठीक है। इसको हम बाहर से भी देख सकते हैं और भैया अंदर से भी देख सकते हैं, समझ आ रहा। ये हो गया आपका उत्तल लेंस इस साइड हो गया अवतल लेंस। समझ में किसको नहीं आया थे, आ रहा। द्विउत्तल मतलब दोनों किनारों से उत्तल उत्तल रहेगा, और भैया एक होता है समतल उत्तल, समतल मतलब एक साइड से समतल एक साइड से उत्तल रहेगा, और एक होता है उत्तल अवतल लेंस, तो मतलब एक साइड देखो अवतल है एक साइड से उत्तल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आपके उपयोग बता दें कहाँ करते इसका, ध्यान से सुनो। चलो बस उपयोग बता दें केवल खाली, बस इसके बाद 12th वालों के जुड़े हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ा रहे हैं। चलो देखो यहाँ, तो आगे सुनना और समझना आप लोग, ठीक है, ध्यान से। तो अब हमें क्या पढ़ना भैया, इसके उपयोग क्या पढ़ना भैया, आपके उपयोग हम इसके कहाँ कहाँ करते हैं, कब करते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और सुनना ध्यान से आप लोग। तो उत्तल लेंस के उपयोग बता दें। देखो उत्तल लेंस के उपयोग हम सबसे पहले फोटोग्राफी कैमरे में कहाँ करते हैं। कभी देखा हो कैमरे को, कैमरा देखा बड़ा वाला, बीच में देखो ऐसा उभरा हुआ होता है, कैमरे को देखना आप कभी, बीच में ऐसा रहेगा उसका गोला सा, यहाँ उभरा हुआ होगा, अलग दिखता ना, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसा नहीं रहता है, ऐसा ये अलग सा दिखता है, हाँ चमकीला टाइप का दिखता है ना, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कहाँ होता है, उत्तल लेंस का। एक होता है उत्तल लेंस का उपयोग, ठीक है, कहाँ होता है भैया, फोटोग्राफी में। कहाँ होता है, फोटोग्राफी या कैमरे में। छोटे वाले कैमरे में भी देखना आप लोग, ऊपर से कांच ढका रहता है इसलिए नहीं दिखता, उसको फोड़ कर देखना, ऐसा ही रहेगा उत्तल लेंस। कैमरे मोबाइल में भी रहता है, हर एक कैमरे में होता है, ठीक है। तो सुनो कहाँ उपयोग करते इसका, फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वस्तु को बड़ा आकार में देखने के लिए घड़ी बनाने वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जो घड़ी बनाते हैं ना, आपने कभी देखा हो, आपने हम बताया बार रोड के उस साइड देखा हो, एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता ना, उसके देखना वो यहाँ आँख में ऐसा लगाएगा कुछ चीज़, अब कांटे निकाल लिया कुछ लगाने के लिए लगाएगा ना, वो किसका उपयोग करता, उत्तल लेंस का। किसका लेंस करता, घड़ी बनाने में भी हम उत्तल लेंस का उपयोग कर, क्योंकि नहीं हाथ वाली घड़ी, छोटी वाली तो जैसे कोई दिक्कत नहीं, हाथ वाली घड़ी में छोटी छोटी मशीनें रहती है ना, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। सुनो दूसरी बात, सर्च लाइट में जानते क्या लगता है, ढूंढने के लिए कुछ चीज़ें। और दूसरी बात भैया आपका सिनेमा प्रोजेक्टर के में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सिनेमा प्रोजेक्टर जानत कि नहीं जानत, हाँ सिनेमा प्रोजेक्टर, सिनेमा टाकीज हैं, उनमें भी प्रोजेक्टर के रूप में पाया जाता है। पर्दा, बड़ी पर्दा रहेगी, यहाँ वो प्रोजेक्टर रखे हैं,
लगे रहते हैं ना एक बॉक्स से है, एक डिब्बा नहीं उस जैसा रहता है यार वो। हाँ हाँ हाँ, जो भी ऐसा पर्दे पे दिखाता उसको, तो आपने देखा हो स्टाइप्लेजर देखा, इतना रहता वो, उसमें से फॉक्स जाता है और पर्दे पे दिखाया जाता है। हाँ, तो उसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। और तीसरी बात, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, दूरदृष्टि मतलब उसको दूरदृष्टि जानते क्या गलत, दूर का तो उसको दिख रहा लेकिन पास का, इसके लिए पास को देखने के लिए या बगल को देखने, पास का देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते। किसका? अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर आपको उसकी आंखों में देखना है, उसके चश्मे में देखना है कौन सा लेंस लगा हुआ, उसको टटो कर देखना, तो आपको देखना उभरा हुआ होगा तो उत्तल लेंस लगा है, उत्तल लेंस लगा है तो आप समझ जाना कि उनको, दादाजी को पास का नहीं दिख रहा होगा, दूर का तो इन्हें दिख रहा लेकिन पास का, इसलिए जो उत्तल लेंस आपको पूछना ही दादाजी से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? DR संजीव, आई अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कौन हो भाई? DR संजीव, कहाँ से हो? चलो ठीक है, आगे देखो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखो भैया, हम कैमरे या फोटोग्राफी में या सिनेमा में प्रोजेक्टर के रूप में, इसके बाद हमने बताया अभी आपको दूरदृष्टि दोष के लिए, अगर आंखों में जब दूरदृष्टि दोष, 4 प्रकार के दोष होते हैं आंखों में, कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4। एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है अविंदुकता, एक होता है भैयापन का कौन सा, लास्ट वाला होता है कौन सा है, आपको पता क्या? बताओ। एक दोष होता है अपना, कौन सा होता है? एक होता है, देखना आप ध्यान से, दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है अविंदुकता, अविंदुकता, और दूसरा होता है आपका जिसमें भैया उस लेंस में आप ऊपर देखोगे ना तो ऊपर की तो चीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन कहाँ की देगी भैया? नीचे की। आप कभी भी, आपकी मम्मी या पापा आपको ऐसे बुलाएंगे ना तो आपको ऊपर का बिल्कुल नहीं दिखेगा, अगर नीचे देखोगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, अगल अगल पीछे पीछे सब जगह दिखेगा, लेकिन आपको ऊपर का दिखेगा नहीं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो सुनो ध्यान से। तो भैया हमने बताया आपको सर्च लाइट में तथा सिनेमा प्रोजेक्ट में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब आ जाओ जल्दी से, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, सुनना ध्यान से। अवतल लेंस का उपयोग देखो, जल्दी सुनना, ठीक है? कल हम समझाएंगे, दोबारा से भी समझाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब किसका पढ़ना है? अवतल लेंस। किसका पढ़ना भैया? अवतल लेंस। तो देखो अवतल लेंस का उपयोग हम क्या करते हैं, इसमें अभी दूरदृष्टि में कर रहे थे ना, अगर व्यक्ति की आंख में अगर दूरदृष्टि दोष हो गया तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब लेकिन निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है पास की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, इसके लिए भैया हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं व्यक्ति के चश्मों में, ठीक है? सुनो आगे, पहला तो ये हो गया। दूसरा, गैलीलियो दूरबीन में आई लेंस के उपयोग रूप में भैया उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। गैलीलियो ने भैया जो किसका, दूरबीन के लिए, दूरबीन में भी अवतल लेंस का उपयोग किया था उसने। और एक और है भैया, दूरदृष्टि वाले दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग, किसका, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता, निकट दृष्टि दोष में। और भैया यह दरवाजे में जासूसी छेद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। क्यों? अब तो कैमरे चल गए ना। पहले क्या हो जाता, आपका पूरा गेट है ना, गेट में आपको थोड़ा सा छेद करके हल्का सा, इतना बाहर को कुंडी खटखटा रहा है उसको देखना है कि कौन खटखटा रहा है, तभी तो खोलेंगे ना, तो उसके छेद करके हल्का सा इतना लगाया जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए क्योंकि बाहर कौन खड़ा है, वो छोटा सा लगा लेकिन उसको बड़ा करके दिखाया जाता है भीतर। हाँ, शहरों में कहीं भी देखना आप लोग, ठीक है? तो इसका उपयोग, अब तो कैमरे चल गए, वैसे इनका उपयोग हाल फिलहाल नहीं किया जाता दरवाजे में। कोई दिक्कत भैया किसी को? 12th वाले आगे बढ़े, ठीक है? ध्यान से समझना, सुनो आगे। 5 मिनट का ब्रेक अभी हाल बता रहे हैं हम आपको, 12th वालों को भी पढ़ा रहे हैं, बस 5 मिनट का ब्रेक।